नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूजा और साधना में होने वाले उन अनुभवों के बारे में जो भक्तों के मन में डर पैदा करते हैं और उन्हें भक्ति मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। पूजा के दौरान होने वाले ये अनुभव भक्तों के मन में संशय पैदा कर देते हैं, एक तरह का भय पैदा कर देते हैं कि क्या उनकी पूजा की या भक्ति में कोई गलती हो रही है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है जो उन्हें इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रही है। आप में से बहुत से लोगों का यह प्रश्न है और आज इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इन अनुभवों के पीछे क्या कारण है और उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार के डरावने अनुभव भक्तों को और साधकों को होते आ रहे हैं, हमेशा से होते आ रहे हैं, और उनके समाधान के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि इनके कारणों के ऊपर हम बात करें तो यह होता है कि हमारे आसपास फैली हुई निगेटिव एंटिटीज़ के कारण जो हमें साधना मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलने से रोक देती हैं। हमारे आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा फैली हुई होती है जो कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती हैं। जहाँ पॉजिटिव शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी मदद करती हैं, आपको अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, खास तौर से अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। वही नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं वह आपको आपके मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक देती हैं, आपकी भक्ति, आपकी साधना आदि पर रोक लगाना चाहती है। यह नेगेटिव शक्तियाँ आपके आसपास भी हो सकती हैं और आपके शरीर के अंदर भी यह रह सकती हैं। किस प्रकार की होती हैं? यह आपकी ऑरा, आपकी जो आसपास की जो एनर्जी होती है उससे पता चलता है। जो लोग ईश्वर की शरण में नहीं हैं, इष्ट की शरण में नहीं हैं या स्पिरिचुअली इतने अवेक नहीं हैं, उनकी ऑरा बहुत ही वीक हो जाती है, तो नेगेटिव एनर्जी उन पर जल्द ही हावी हो जाती है। और जब ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करना शुरू करता है तो यह नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर एक प्रकार का उत्पात मचाने लगती है। दूसरा कारण हमारे प्रारब्ध है, हमारे संचित कर्म हैं, जिनके आधार पर हमारे आगे की जो डेस्टिनी है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, वह निर्धारित होती है। पिछले जन्मों के पाप कर्म कई बार हमारी जो पास्ट लाइफ होती है उसमें जो संचित किए हुए हमारे कर्म होते हैं वह भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने से हमें रोक देते हैं। बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं और इस तरह से वह हमारे सामने रोड़े क्रिएट कर देते हैं और आपका ध्यान पूजा या भक्ति में या आपके जो भी लक्ष्य है उस पर आप केंद्रित नहीं कर पाते हैं और आपकी जो साधना होती है वह विचलित हो जाती है, आप उससे विमुख होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अनुभव, क्या लक्षण होते हैं इसके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ज़्यादातर लोगों को शरीर में महसूस हो जाता है, शरीर में भारीपन होता है, वह भारी भारी महसूस करते हैं। शरीर में पीड़ा का भी होना, सर का हमेशा भारी रहना, कंधों पर भारीपन महसूस होना, जी मिचलाना। कई लोगों को अपने हृदय पर भी बोझ का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि कोई उन्हें दबा रहा है। वहाँ पे इसके अलावा पैरों में भी भारीपन सा महसूस होता है, पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। यह सब जो लक्षण हैं यह प्रकट होते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है जो आप पर हावी होना चाह रही है। पूजा के बाद कई लोगों को बेहद ही थकान महसूस हो जाती है। पूजा में थोड़ी देर बैठने के बाद ही मन करता है कि अरे अब तो उठ ही जाए, अब छोड़ दिया जाए, बहुत हो गया पूजा पाठ। पूजा को छोड़ने का इतना ज़्यादा मन होने लगता है। और स्त्रियों में कमर के नीचे के पोर्शन में, कमर के या आसपास बेहद ही तेज़ दर्द होने लगता है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। यह तो प्रमुख लक्षण होते हैं। यह बताते हैं कि आपकी पूजा और साधना में निगेटिव शक्तियाँ रोक लगा रही हैं। दूसरे प्रकार के जो अनुभव होते हैं कि आपको डरावने सपने आने लगते हैं। इस प्रकार के सपने दिख सकते हैं, कोई स्वप्न में आपका पीछा कर रहा है, डरावनी आकृतियाँ नज़र आने लगती हैं, सपने में ही दम घुटना, सपने में गलत गंदे दृश्य देखना, लड़ाई आदि देखना, या भी बहुत तरह के इस तरह के सपने जिससे आप बेहद ही डर जाते हैं
और डर के मारे आपकी नींद खुल जाती है। यह भी स्वप्न भक्ति मार्ग में, साधना के मार्ग में आपको चलने से रोकने के लिए ही होते हैं, यह आपको डराने के लिए होते हैं। इसका कारण जैसे कि मैंने भी बताया, बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति ही है आपके आसपास या फिर आपके अंदर, जो बताती है आपके शरीर पर कि नेगेटिव एंटिटी कितना हावी हो रही है और वह आपको किसी भी तरह से पॉजिटिविटी की ओर जाने से रोकना चाहती है, और वह नहीं चाहती कि आप इस ओर और भी अपने कदम बढ़ाएं। वह आपके अंदर की गंदगी ही है जो जमा होती जा रही है, और यह कई कई जन्मों के संचित संस्कार भी होते हैं जो आपके अंदर होते हैं। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, साधना शुरू करते हैं, और ईश्वरीय शक्तियाँ, जब ईश्वरीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो छुपी हुई जो एनर्जी होती है, निगेटिव एनर्जी, यह बेचैन होने लगती है, और ये शरीर के द्वारा ही हम अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा माध्यम है इन चीज़ों को अनुभव करने का। और ये सब चीज़ें पहले भी होती थी जब आप भक्ति मार्ग पर नहीं थे, और तब भी आपका सिर इतना ही भारी रहता रहा होगा, आपका शरीर वैसा ही आपको लगता रहा होगा, लेकिन उसका कारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर जब आप आगे आने लगते हैं, तो आपके साथ ये सब तमाम अनुभव होते हैं। इनका कारण आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है, और ईश्वर की कृपा से आपको ये बोध होने लगता है। तब आपको इन सब से निपटने के कारण भी समझ में आने लगेंगे, और आपको इससे घबराना नहीं है, और अपनी साधना में लगातार आगे बढ़ते जाना है। आपको किसी भी तरह से अपने भक्ति मार्ग को, अपनी साधना को या अपने लक्ष्य को बीच में नहीं छोड़ना है, जो कि आप छोड़ देते हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और आपको इसे बिना मन के जैसे भी हो बस एक काम के तौर पर करते चले जाना है। आपको अपने जप का समय बढ़ा देना है, इसकी संख्या बढ़ा देनी है। जो भी मंत्र आप बोलते हैं उसकी संख्या बढ़ा दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आप किसी भी तरह से अगर इसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने इष्ट का पाठ करें, काली कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और निरंतर अपने इष्ट की शरण में रहें। निरंतर ईश्वर की भक्ति से आपको जो भी अनुभव हो रहा है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपकी पॉजिटिव ऑरा स्ट्रांग होती जाएगी, आपका आभा मंडल भी मजबूत होता ही जाएगा। तो ये सारे जो शारीरिक कष्ट होते हैं वह धीरे धीरे खुद ब खुद ही शांत होते जाएंगे। दूसरा जो अनुभव डर पैदा करता है भक्तों के मन में, साधकों के मन में, कि डरावने सपने आने लगते हैं। सपने में कोई उनका पीछा कर रहा है, या आकृतियाँ दिख रही हैं, उनका दम घुट रहा है, अचानक से नींद खुल जा रही है। यह सब जो गंदे स्वप्न होते हैं, जो आपको नहीं देखना चाहिए, जो आपको इतना डरा रहे हैं, वह आपके अवचेतन मन में आपकी दबी हुई इच्छाएं ही हैं। हमारी दबी हुई भावनाएं, हमारे भय और संशय ही स्वप्न के रूप में हमारे सामने आते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी हमें दिखाती है वह आपकी अतीत की यादों से भी जुड़े हो सकते हैं, हमारी पास्ट लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं। कई बार हमारे भविष्य के बारे में जो हम बेहद ही चिंताएँ करते हैं, या हम जो भी अपने सपने देखते रहते हैं, उसकी ओर भी यह संकेत करते हैं। तो इन हमारे आसपास जो नेगेटिव एंटिटीज़ मौजूद होती है, वो उसकी प्रोसेस को समझ जाती है, और वह आपको इस तरह से ये सब दिखाना चाहती है, जताना चाहती है कि आप जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने पूजा पाठ को रोकना नहीं है। आपको इन सब को अनुभव करते हुए, अपने सारे संशय को दूर करते हुए, सिर्फ अपने काम में आगे बढ़ते जाना है। आपको ये अनुभव करना है, आपको यह सोचना है कि माँ, भगवती माँ आप पर कृपा कर रही हैं। वह तो कितनी कृपालु हुई हैं, जो स्वयं मुझे चुना है। जब माँ की सेवा आपने शुरू की, तो फिर आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब जो आपके साथ विपदाएं आ रही थी, जो भी परेशानियां आ रही थी, अब वह धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इसी तरह से जब आपकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वह फैल जाएगी, तो फिर ये सारी निगेटिव एनर्जी जो है आपसे बेहद ही दूर हो जाएगी, और आपको फिर इस तरह के अनुभव नहीं होंगे। इसी तरह से एक और अनुभव जो साधकों को होता है, वह है पूजा के समय गलत विचार उनको आते रहते हैं। नॉर्मल रूटीन में उनके संग ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पूजा करने बैठते हैं, जैसे ही आसन पर वह विराजते हैं, तो कोई ना कोई गलत
उटपटांग तरह के विचार, बुरे दृश्य उनको नज़र आने लगते हैं। तो यह भी नेगेटिव एनर्जी की ही प्रोसेस होती है, वह संकेत है। देखिए, भावनाओं का एक बहुत ही सशक्त आभा मंडल होता है। जिस प्रकार पॉजिटिव एनर्जी का एक आभा मंडल होता है, उसी प्रकार से नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं, उनका भी एक सशक्त आभा मंडल होता है। तीव्र वाइब्रेशंस होती हैं, यहाँ पर टकराहट होती है सकारात्मकता की और नकारात्मक ऊर्जा की। कई लोग डर के मारे पूजा यहीं पर छोड़ देते हैं कि उनसे यह क्या हो गया, उन्होंने तो बहुत गलत कर दिया, अब वह ऐसा नहीं करेंगे। भक्ति के मार्ग से वह धीरे धीरे विचलित होने लगते हैं। लेकिन डर कर पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, पूजा साधना के दौरान उनको रोकने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही तीव्र गति से आपके मन में और ही गहरे होते जाएंगे। अतः अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है तो उसे आने दें। बस आपको याद रखना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे करते ही जाना है। पूजा आपको करते ही जाना है, साधना आपको करते ही जाना है। मंत्र जाप कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, आपको उसे करते ही जाना है, बल्कि आपको संख्या, माला जाप की संख्या बढ़ा देना है। इस तरह से आप पाएंगे कि धीरे धीरे यह निगेटिव विचार, इस तरह के गंदे विचार आपको आना बंद हो रहे हैं और आपका मन अब पूरी तरह से भगवान की साधना में, भगवत भक्ति में लगते जा रहा है। और इस तरह से नेगेटिव एनर्जी आपसे कोसों दूर होती चली जाएगी और आपकी ऑरा और भी अधिक स्ट्रांग होती जाएगी। इस पूरी प्रोसेस के दौरान सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप उस जगह पे बिल्कुल भी ना जाएं जहाँ निगेटिव एनर्जी वाले लोग रहते हैं। जो अनचाहे स्थान होते हैं, अनचाहे लोग होते हैं, जिनसे आपको फील हुआ कि इनके अंदर बहुत ही निगेटिविटी है, ये बेहद ही गलत बात कर रहे हैं, जो बातें करनी ही नहीं चाहिए वह कर रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं, उनसे आप तुरंत दूर हो जाइए। इससे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो बढ़ रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए और पॉजिटिव विचार ही रखिए। इस तरह से सकारात्मकता आपके चारों ओर रहेगी और आपको किसी भी तरह की अनचाहे जो विघ्न आते हैं वह नहीं फेस करने पड़ेंगे और आप अपने भक्ति मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।